Hello everyone, welcome to the Catalyst MediG Foundation classes. This is संजय मिश्रा, your biology educator. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारा चैप्टर है ना, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो किसके अंदर आता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के अंदर आता है, और उसका नाम है सेल वॉल। ठीक है, तो बेसिकली आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, सेल वॉल को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए भाई, साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, वरना आप लेक्चर देखेंगे और चीजों को भूल जाएंगे। तो सेल वॉल क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमने पढ़ा था, एक तो एनिमल सेल पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? एनिमल सेल को पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, एनिमल सेल को पढ़ा था। तो एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल एक सर्कुलर सेल होती है। ठीक है, मतलब शेप वेरी कर सकता है अलग अलग सेल्स की। अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए एक सर्कुलर सेल है, और उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा है बेटा। क्या भरा है? उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा है। ठीक है, और न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी है। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म के बाहर की जो कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे। और ये वाली चीज क्या है, ये न्यूक्लियस है। क्लियर है इतनी बात? अगर इसी तरह हम प्लांट सेल की बात करें, तो हमने जब आपको प्लांट सेल को पढ़ाया था बेटा, किसको पढ़ाया था? प्लांट सेल को। ठीक है, प्लांट सेल को। तो प्लांट सेल में हमने क्या देखा था कि देखो, जो नॉर्मल एक सेल तो होती ही है। ठीक है, नॉर्मल एक सेल तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा हमें एक और आउटर मोस्ट बाउंड्री दिखी थी, है ना। सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेल के पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा उसके पास एक और बाउंड्री होती है। उसके पास क्या होती है बेटा, एक और बाउंड्री होती है, किसके अलावा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा। उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा, और अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही है? अगर इतनी चीजें आप लोग समझ चुके हैं, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, सेल वॉल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सेल वॉल क्या होता है, अगर हम देखें ना, सेल वॉल क्या होता है बेटा, इन case of in case of plant cell in case of plant cell in case of plant cell, the the plasma membrane plasma membrane is covered by plasma membrane is covered by one more external external covering known as cell wall। ठीक है, क्या होता है बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाहर एक और कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस कवरिंग को हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? अगर इतनी बात आपको समझ आ चुकी है, तो आप सेल वॉल के कुछ फीचर्स के बारे में हम बात कर लें। ठीक है, किसके बारे में बात कर ले बेटा, सेल वॉल के फीचर्स के बारे में बात कर ले। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? पहली बात तो जो सेल वॉल होती है बेटा, क्या, सेल वॉल जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, ये कैसा होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा अगर मैं देखूं सेल वॉल प्लांट के केस में, ठीक है, सेल वॉल किसके केस में देखना है बेटा, सेल वॉल हमें देखना है प्लांट के केस में। तो प्लांट के केस में सेल वॉल जो होता है, वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। वहीं अगर सेल वॉल बैक्टीरिया के केस में देखें, हम किसके केस में देखेंगे बेटा, बैक्टीरिया के केस में, तो ये किसका बना होगा, पेप्टाइडो पेप्टाइडो ग्लाइकेन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन का बना होता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि फंजाई के केस में, किसके केस में बेटा, फंजाई के केस में, फंजाई के केस में अगर बात करें, तो सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है, फंगल सेल वॉल किसका बना होता है,
काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? काइटिन का बना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या एनिमल सेल में सेल वॉल पाया जाता है, तो नहीं। अगर हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के बारे में, तो एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है बेटा, वो क्या होता है? अब्सेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें ना, और उसके सेल वॉल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल के सेल वॉल के बारे में अगर हमको डिस्कस करना है, तो जब सेल यंग होती है, यंग मतलब न्यूली फॉर्म सेल होती है, ठीक है। हम एक सेल को ड्रॉ करते हैं, एक सेल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सेल को हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाहर हमको क्या बनाना है? सेल वॉल बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये इसका क्या है? सेल वॉल है। ये इसका क्या है? सेल वॉल है। और ये जो सेल है वो एक न्यूली फॉर्म सेल है या यंग सेल है। तो इसका जो सेल वॉल होगा वो कैसा होगा? ये मान लो इसका क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल वह सेल वॉल है जो पहले बना, ठीक है, जो पहले बना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल वॉल बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात को? अब प्राइमरी सेल वॉल कैसा होता है? तो प्राइमरी सेल वॉल के अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे बेटा, तो ये कैसा होता है? पहली बात तो ये फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। और ये क्या होता है? ग्रोथ भी करता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ग्रोथ करने के लिए अलाउ करता है। आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये ग्रोथ भी कर सकता है, ठीक है। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यंग की बात कर रहे हैं। अगर हम यंग सेल वॉल की बात करें, यंग सेल के सेल वॉल की बात करें, ठीक है, यंग सेल के सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे जैसे ये मेच्योर होता है, जैसे जैसे ये सेल मेच्योर होती है, तो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो डिमिनिश होने लगता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल कैसा होने लगता है? डिमिनिश होने लगता है, डिमिनिश होने लगता है, ओके, डिमिनिश होने लगता है। और सेल के अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेल के अंदर की तरफ मान लो ये एक सेल है, ये एक सिंपल सी सेल है बेटा, जो हमने पहले बनाई थी। अभी उसी सेल को आप ऐसा समझ लो कि मैंने सर्कुलर बना दिया। ये इसके बाहर की सेल वॉल है, ये इसके बाहर की क्या है बेटा? सेल वॉल है या प्राइमरी सेल वॉल है, इसको हमने मान लिया, ठीक है। जो कैसी है? डिमिनिश्ड है, ओके। मैच्योर सेल की बात कर रहा हूं अभी मैं। और उसके अंदर की तरफ एक और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके अंदर की तरफ क्या हो जाएगा बेटा? एक और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी, और ये हो जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। आप समझ रहे इस बात को? तो हमेशा याद रखेंगे कि देखो सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल, ठीक है, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है प्राइमरी सेल वॉल, एक तो होती है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। और दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल के बारे में हमने पहले ही बताया। ये क्या होती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। कैसी होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद में अगर मैं सेकेंडरी सेल वॉल की बात करूं, तो सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है? लेटर फॉर्म होती है, ठीक है, लेटर फॉर्म होती है। उसके अलावा क्या होती है? ये इनर साइड में बनती है। इसका दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या लेंगे? फॉर्म्ड इन इनर साइड, ठीक है, इनर साइड। तो ये कहां पे बनती है? इनर साइड में बनती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। और तीसरी चीज इसके बारे में एक और लिख लेंगे, इट इज क्लोजर टू, इट इज क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब जो दो पास की सेल्स होती है, ठीक है, एक टर्म आता है बेटा जब आप पढ़ेंगे ना, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको एक टर्म सीखना है, मिडिल लैमेला। क्या होता है बेटा? मिडिल लैमेला, ठीक है। मिडिल लैमेला क्या होता है, इसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो मिडिल लैमेला क्या होता है बेटा? मान लीजिए दो प्लांट की सेल है, ठीक है, दो प्लांट की सेल है। एक सेल ये हो गई, और ये इसका हो गया सेल वॉल। ये हो गई पहली सेल, और अभी हम ड्रॉ कर देते हैं इसका सेल वॉल, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया? इसका सेल वॉल बना लिया। दूसरी सेल
एक और हम बना लेते हैं, एक और हमने प्लांट सेल बना ली, एक और हमने प्लांट सेल बना ली, और दूसरा इसका हम बना लेंगे सेलुलोजिक सेल वॉल। क्या बना लेंगे बेटा? सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल। तो मिडिल लैमेला क्या होता है? मिडिल लैमेला आप समझ लीजिए कि ग्लू की तरह काम करता है, एक तरह की, ठीक है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, और इन दोनों सेल की सेल वॉल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? मिडिल लैमेला, ठीक है, मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला किसका बना होता है बेटा? मिडिल लैमेला बना होता है फॉर्म्ड ऑफ, किसका बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। किसका बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई है, ठीक है। अगर मैं हायर प्लांट की बात करूं तो एक चीज आपको और याद रखने की जरूरत है। इन केस ऑफ हायर प्लांट, इन केस ऑफ हायर प्लांट, इन केस ऑफ हायर प्लांट, मिडिल लैमेला, सॉरी, इन केस ऑफ हायर प्लांट, इन केस ऑफ हायर प्लांट जो सेल वॉल होता है बेटा, नॉट मिडिल लैमेला, इन केस ऑफ हायर प्लांट द सेल वॉल इज, द सेल वॉल, cell wall is differentiated into, differentiated into, किस में डिफरेंशिएट होती है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल। किस में डिफरेंशिएट होती है? प्राइमरी सेल वॉल। उसके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। उसके अलावा क्या होता है बेटा? टर्सरी सेल वॉल, ठीक है, टर्सरी सेल वॉल। तो ये बातें आपको समझ में आई। अगर हम हायर प्लांट की बात करेंगे तो उसमें जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल में क्या होती है? डिफरेंशिएट होती है। क्लियर है? अब इसके बाद में हम बात करेंगे फंक्शंस। किसकी बात करेंगे हम? फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल के अगर फंक्शन की बात करें बेटा तो इसके कई सारे फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमको याद रखने की जरूरत है, जिनमें से पहला क्या हो जाएगा? पहला, प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल, ठीक है। सेल को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बेटा? तो ये नोट करने की जरूरत है कि प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करती है। तो प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है इंजरी से, ठीक है, इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किससे प्रोवाइड करती है? इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके अलावा क्या करती है बेटा? उसके अलावा अगर हम थर्ड की बात करें तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है। अब चौथा पॉइंट इसके बारे में हमको लिखना है कि ये क्या करती है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके एक्सपेंशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्रिवेंट प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना बेटा, उसके एक्सपेंशन को भी लिमिट करती है। तो क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई? ठीक है, कैसे लिमिट करती है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है, ये इसमें साइटोप्लाज्म भरा है, और अभी हम बात करेंगे किसके? इसके सेल वॉल की। किसकी बात करेंगे बेटा?
सेल वॉल की, ठीक है। तो ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसके एक्सपेंशन को क्या करता है, ये लिमिट करता है, ठीक है, एक तरह से रोकता है या फिर बैरियर की तरह काम करता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अगर इतनी बातें समझ में आई है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और कैटलिस्ट मेडिजी फाउंडेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।